तो हेलो एवरीवन, श्रीविजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है स्वामी आत्मानंद स्कूल में आई विभिन्न पदों पर भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्वामी आत्मानंद में फिर से सरगुजा जिले के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती आई हुई है और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इसके लिए क्या योग्यता शर्तें रखी गई हैं और इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं और कितने पद होंगे। इन सभी की विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ पिछले वर्ष आए स्वामी आत्मानंद भर्ती को भी इस बार निरस्त किया गया है और उनकी जगह पर इन पदों पर वृद्धि करके फिर से नई भर्ती लाई हुई है। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको इन सभी चीजों की देने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। ऑफिशियल पीडीएफ देख सकते हैं जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत आई हुई है ना। अब इसमें मैं बता दूं कि देखिए 8 जनवरी 2025 को विभिन्न क्षेत्र जैसे लखनपुर, धौरपुर, लुंड्रा, नर्मदापुर इत्यादि क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर भर्तियां स्वामी आत्मानंद के अंतर्गत निकाली गई थी, लेकिन और जिसकी इंटरव्यू होनी थी 28, 29 और 30 जनवरी को, और उस टाइम ये हो नहीं पाई थी जिसे निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अब साथ ही साथ उन पदों में बढ़ोतरी के साथ फिर से नया एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए निकाला गया है। तो ये जो रद्द हुई है ये 8 जनवरी 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूं फिर से इसे भर्ती को नया लाया गया है। देखिए आप यहां पर देख पाएंगे, ये ऑफिशियल पीडीएफ है। देखिए तो 26 मई 2025 का ये पीडीएफ है, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। और उसी क्षेत्र में लगभग 12 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भर्ती लाई गई है, जो कि यहाँ आप देख सकेंगे, जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत है। अंबिकापुर, सीतापुर, बतौली, लखनपुर, लुंड्रा, मैनपाट, उदयपुर, अंबिकापुर में मैनपाट, बतौली और लखनपुर इत्यादि क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर भर्तियां आई हुई हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, कौन कौन से पद होने वाले हैं, ठीक है। पूरे 12 विद्यालयों में अलग अलग पद आए हुए हैं, सारी की सारी जानकारी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। और इस पीडीएफ की लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल श्रीविजन पे अपलोड कर दूंगा। आपको श्रीविजन की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, आपको क्लिक करना है, सीधे आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे पहुंच जाओगे और इन सभी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए सीधे मैं पढ़ता हूँ अपने वीडियो की ओर कि सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय ब्रह्मपारा विकास खंड अंबिकापुर के अंतर्गत जैसे व्याख्याता के पोस्ट हैं। विषय है अंग्रेजी के, माध्यम यहाँ पर बता दिया गया है कि अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में आपको पास आउट होना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पोस्ट है अनारक्षित, टोटल पोस्ट हो गए एक। यहाँ पर आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रख दी गई है, जैसे कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजी और अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में और बीएड उत्तीर्ण। तो देखिए पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी इंग्लिश मीडियम में, है ना। और न्यूनतम आपके पास क्या होने चाहिए, 50% तो होने चाहिए और बीएड उत्तीर्ण यहाँ पर रखा गया है। और ये भर्ती है संविदा और यहाँ पर आपका दे दिया है वेतनमान 38,100। इसी प्रकार से विभिन्न स्कूलों में विभिन्न पद को इसी प्रकार से विभाजित किया गया है, तो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर से देख लेनी होंगी। जैसे यहाँ निकला है प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक विज्ञान लैब का, है ना। फिर सीतापुर में देखें तो व्याख्याता का, शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, ग्रंथपाल। फिर आते हैं बतौली में व्याख्याता, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक। देखिए व्यायाम शिक्षक के भी यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बीपीएड मांगा गया है, ठीक है। फिर सहायक शिक्षक विज्ञान। अब फिर लखनपुर में देखते हैं तो व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक विज्ञान। फिर आते हैं लुंड्रा में व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक विज्ञान। उसी प्रकार से मैनपाट में है व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक। उदयपुर में देखें तो व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक। अंबिकापुर में है व्याख्याता, सहायक शिक्षक विज्ञान। ठीक उसी प्रकार से अंबिकापुर में है, मैनपाट में है, बतौली में है। देखिए कितने सारे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, वहीं लखनपुर में। अब इस प्रकार से टोटल 81 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि अच्छी खासी पोस्ट है अगर एक जिले वाइज हम बात करें तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इनकी नियम शर्तें और किस प्रकार से आपकी मेरिट सूची भी तैयार की जाएगी। सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब जैसे कि अभी परिवर्तन हुआ है आगे भी हो सकती है, क्लियरली मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आवेदक द्वारा अपनी हाई स्कूल स्तर एवं उच्च शिक्षा, क्लियरली मेंशन है कि अंग्रेजी माध्यम से ही मान्यता प्राप्त विद्यालय और महाविद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा,
ठीक है। यहाँ 12th बेसिस पे भी बहुत सारे पोस्ट हैं, आपको उसको भी देख लेना है। यदि आपने इवन 12th भी इंग्लिश मीडियम में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो इस वीडियो को पूरी की पूरी आपको देखनी होगी। देखिए, बीएड, डीएड, बीएलएड या बीपीएड और बीलिप व्यवसायिक योग्यता हेतु अंग्रेजी माध्यम अध्ययन की बाध्यता शिथिल होगी यहाँ पर भी, ठीक है। अब चलिए मैं बात करता हूं आयु की। तो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आपकी आयु 21 वर्ष न्यूनतम व अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, शासन द्वारा विशेष आरक्षित आयु भी दिया जाता है, मतलब आरक्षण के थ्रू जो आयु में बोनस है वो भी दिया जाता है। तो न्यूनतम आप 40 वर्ष तो इसमें मान के चलिए, यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी ओबीसी वगैरह हैं तो, ठीक है। अब चलिए सीधे मैं पॉइंट पे आता हूं कि संविदा भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया कैसी होगी। तो देखिए, अंतिम पात्र आवेदनों में से पदवार विषयवार विज्ञापित पदे हेतु पृथक पृथक विषयवार शैक्षणिक योग्यता अनुसार टॉप 15 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। मतलब एक पोस्ट के विरुद्ध 15 अभ्यर्थी यहाँ पर फाइट करेंगे, ठीक है। जैसे कि व्याख्याता की अगर मैं बात करूं, व्याख्याता गणित हेतु यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो गणित हेतु टॉप 15 अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि सामाजिक अध्ययन हेतु डाला है तो सामाजिक अध्ययन हेतु 15 अभ्यर्थियों को चयन किया जाना है। इसी प्रकार से एक पद के विरुद्ध 15 अभ्यर्थियों के यहाँ पर टॉप मेरिट सूची बनने वाली है। और आप देख सकते हैं एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आरक्षण रोस्टर की बात की गई है। तो अगर यहाँ पर बोला गया है कि 15 अभ्यर्थियों को टॉप में चुना जाएगा और जैसे 15 में से 5 पोस्ट आरक्षित वर्ग से आने हैं, ठीक है। 5 पोस्ट कहां से आने हैं? आरक्षित वर्ग से। लेकिन उनमें 15 में से आरक्षित वर्ग से कोई ज्यादा पोस्ट नहीं आ पाए, जैसे 3 ही लोग आए हैं, तो 2 लोगों को, उन 15 को छोड़कर 2 लोगों को अन्य से भी लिया जाएगा ताकि आरक्षण की पूर्ति हो, ठीक है। तो चलिए, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर टॉप 15 अभ्यर्थियों के चयन हेतु अंक तालिका का विवरण। अब देखिए, 15 अभ्यर्थी को चयन करना है तो किस प्रकार से किया जाना है? तो 60 अंक के आधार पर व्याख्याता की अगर मैं बात करूं तो 12वीं में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर 20%, वहीं ग्रेजुएशन का 30% अंक और पीजी का 50% अंक। आगे आपको एग्जाम्पल में भी मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर टॉप 15 अभ्यर्थियों के अदर पोस्ट की बात करूं तो शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, प्रधान पाठक और ग्रंथपाल हेतु भी। तो यहाँ पर 10वीं में प्राप्त परसेंट के आधार पर 20% अंक, 12वीं में प्राप्त परसेंट के आधार पर 30% अंक और ग्रेजुएशन में प्राप्त परसेंट के आधार पर 50% अंक इस प्रकार रखा गया है। अब देखिए, अन्य पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो सहायक शिक्षक हेतु 10वीं में प्राप्त परसेंट पर 50% अंक और 12वीं में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर 50% अंक इस प्रकार से यहाँ रखा गया है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के बाद बात करता हूँ, जैसे आपका नाम एबीसी कुछ है, आपने 12वीं में 60% अंक प्राप्त किए हैं, तो इसमें क्या कहा है? 12वीं का 20%, तो आप 60 का 20% निकालिए या फिर 60 को 0.12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेंगे 7.20 अंक। वहीं यदि आपका ग्रेजुएशन में 70% अंक आया है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना, तो इसमें से आपको 30% अंक, तो 70 का 30% अंक आप निकाल दीजिए या फिर 70 को 0.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.60 अंक आपको मिलेंगे। वहीं जैसे एग्जाम्पल थ्रू आपका पीजी में 65% अंक मिला है, तो आपको 65 का 50% अंक निकालना है या फिर 50% न कर 65 को 0.30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 19.50 अंक इस प्रकार से आपको मिलेंगे। तो टोटल आपका हो जाएगा 39.3 आउट ऑफ 60। तो 60 में से आपको कितना मिला? 39.3। तो इसी प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए, टॉप 50 आवेदक यहां पर से चुन लिए गए जिस प्रक्रिया से मैंने बताया है। अब इन 15 आवेदकों का क्या होगा? डेमो स्क्रीनिंग होगा और इंटरव्यू होगा। 20 नंबर का डेमो स्क्रीनिंग और 20 नंबर का इंटरव्यू। आगे देखिए, जैसे कि व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला और ग्रंथपाल। तो शैक्षणिक योग्यता का अंक भार कितना होगा? 60 अंक, जैसे कि मैंने अभी बताया। 20 अंक का डेमो होगा और 20 अंक का इंटरव्यू। तो इस प्रकार से टोटल 100 अंक के आधार पर आपकी अंतिम मेरिट सूची बनने वाली है। अब डेमो स्क्रीनिंग कैसे होगी? तो 15 आवेदकों का डेमो स्क्रीनिंग लिया जाएगा। इसमें पढ़ाने की योग्यता, छात्रों से बातचीत, पठन पाठन संबंधी गुणवत्ता, विषय पर पकड़, आकलन करने के लिए 20 अंक का आपको क्या देना होगा? डेमो स्क्रीनिंग लिया जाएगा। और साक्षात्कार का 15 आवेदकों का आपका इसमें साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका 60 अंक का विषय आधारित, 20 अंक का डेमो और 20 अंक का इंटरव्यू, इस प्रकार से आपका अंतिम मेरिट सूची बन जाएगा और आपको सिलेक्शन यहां पर से इस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए,
तो आखिर आपको आवेदन कैसे करना है? क्या इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा या ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा? तो सीधे से मैं बताऊं, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना। आपको जो भी जरूरी दस्तावेज है उसको सबको कलेक्ट करना है और एक दिन आपको वॉक इन इंटरव्यू का डेट दिया जाएगा। आगे मैं बताने वाला हूं कि कौन सा डेट है। तो इस डेट में आपको वहां पर पहुंचना है और क्या करना है, सभी दस्तावेज का सत्यापन आपको वहीं दिन मिलेगा। सब लोग आप क्वेश्चन करते हैं कमेंट बॉक्स पे कि आखिर क्या हमको ऑफलाइन फॉर्म भरना है? तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना। आपको सीधा जो फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, उसको भर के सीधा लेके जाना है वॉक इन इंटरव्यू के टाइम में। तो कहां जाना है? देखिए क्लियरली मेंशन है कि आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर। देखिए जो भी आप दस्तावेज दे रहे हैं उसको स्वप्रमाणित आपको करना आवश्यक है, मतलब सेल्फ अटेस्टेड। अगर आप वहां पर सेल्फ अटेस्टेड खुद की साइन वहां पर नहीं करते तो आपका फॉर्म वहीं पर रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ कार्यालय शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर क्षेत्र में, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 497001 में निर्धारित तिथि व समय पर वॉक इन इंटरव्यू में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। देखिए फिर से मेंशन कर रहा हूं, स्वयं उपस्थित होकर आपको वो जमा करना होगा। अगर आप बोलते हैं किसी के थ्रू आप डलवा रहे हैं या पोस्ट डलवा रहे हैं तो ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए वॉक इन इंटरव्यू आखिर कब होगा? तो 11 जून 2025 को, 11 जून 2025 को आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। पंजीयन होगा 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर वहीं पर पात्र का प्रकाशन होगा, फिर दवापत्ति किया जाएगा, फिर अंतिम पात्र सूची का भी प्रकाशन किया जाएगा। तो ये सभी कार्यक्रम 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा। वहीं आपका डेमो के लिए 12 जून 2025 को बुलाया जाएगा, है ना। गुरुवार का दिन है और 10 बजे से क्या हो जाएगा, 10 बजे से समाप्ति तक ये चलेगा। फिर साक्षात्कार का डेट होगा 13 जून 2025 शुक्रवार 10 बजे तक। लेकिन वॉक इन इंटरव्यू में अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं तो ये तिथि भी परिवर्तनीय है, आपको वहीं पर बता दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सीधा मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थियों को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा। एक पद के लिए आप ज्यादा आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। मैंने कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा सकूं। अब देखिए नीचे में आपको इसका ऑफिशियल PDF मिल जाएगा जिसको आपको क्या है, डाउनलोड करके फिल करना है। देखिए ये ऑफिशियल क्या है, आपका फॉर्म है ना। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स है कि क्या क्या लगना है, जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आपने B.Ed किया B.Ed लगाओ, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और जीवित रोजगार पंजीयन यहाँ पर होना चाहिए। तो जीवित रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए, अन्य यदि कोई हो तो यहाँ पर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज मैंने कोशिश की आपको सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूं। तो अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट होता है तो आगे आपको कमेंट बॉक्स पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी जानकारी दे दूं। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।